अब एक तो डीप उसमें सौरो आपको मिलता है, लोनलीनेस की फीलिंग होती है, दुख गम घुला हुआ है आवाज में, लेकिन वो आवाज देवानंद की ही लगती है। मुझसे मैं दिल से परेशान, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है, बहुत। तुम मुझसे मैं खुद से परेशान, इतना आपको मालूम पड़ेगा आदमी क्या किस मतलब ये उसमें डूब के गा रहा है। ऐसे में किसको कौन मना। मुझे एक दिन याद है गाइड का गाना दिन ढल जाए। पापा सुन रहे थे अपने बेडरूम में बैठे बैठे और आंसुओं से आंखें डब डब हो रही हैं, रोए जाएं। दिन ढल जाए रात न जाए। पापा ने इमीडिएटली फ़ोन उठाया, मोबाइल तो थे नहीं, फ़ोन घुमाया और रफ़ी साहब पापा से छोटे थे तो प्यार से उन्हें रफ़ी मियाँ कहते थे या सिर्फ रफ़ी कहते थे। रफ़ी मियाँ, काश मैं तुम जैसा गा सकता। इतना बोल के और रोने लगे। ये गीत तुम जो गा सकते हो और तुमने जो गाया है, दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता। ये गीत बनाया ही है ये गीत तुम्हारे लिए। और फिर रोते रहे, आपस में उनकी बातें चलती रही। फिर से वो सावन अब क्यों ना। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। कैसे किसी को याद सताती है यार, तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे। तू तो न आए तेरी याद सताए, आए तेरी याद सताए। जब भी दिन ढलता है और रात आती है और रात जब नहीं जाती है तो विसाख्ता जुबान पे यही लफ्ज आते हैं कि दिन ढल जाए हाय रात न जाए। रात न जाए। आज की कहानी इसी नगमे से जुड़ी हुई है, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले कुछ बातें और भी हो जाए। मैं आपको बताऊं कि ये नगमा कैसे बना। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग एक बार तो हो चुकी थी, लेकिन फिर दूसरी बार इस गाने में थोड़ी सी तरमीम के साथ, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ इस गाने को फिर से रिकॉर्ड किया गया। क्या है वो कहानी, आइए सुनते हैं। तू तो न आए तेरी याद सताए। हिंदी फिल्म संगीत जगत में कुछ ऐसे भी गीत हैं जो बरसों गुजरने के बाद भी उसी तरह तरोताजा हैं और उनकी चाशनी और असर वैसे ही बरकरार है। देवानंद साहब की फिल्म गाइड भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसके सभी गीत बहुत खूबसूरत थे। यह फिल्म 1965 में आई थी। हीरो थे देवानंद और हीरोइन थी वहीदा रहमान। R.K. नारायण साहब की लिखी हुई कहानी पे बनी इस फिल्म की डायरेक्शन में दो डायरेक्टर थे। एक तो गोल्डी यानी देवानंद के भाई विजय आनंद और दूसरे टैड डैनियल लिवंस्की, और संगीत था सचिन देव बर्मन जी का। गीतों से सजी इस फिल्म में 11 गीत थे और इन गीतों में आवाजें थीं लता मंगेशकर, मन्ना डे, किशोर कुमार और बजाते खुद S.T. बर्मन साहब की। इस फिल्म में लता जी की आवाज में 4 गाने थे। किशोर कुमार जी और लता जी का एक डुएट गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, मन्ना डे जी की आवाज में एक गाना हे राम, और S.T. बर्मन साहब की आवाज में वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां और अल्लाह मेघ दे पानी दे, ये 2 नगमे थे।
मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में 3 नगमे थे, तीनों ही नगमे बेमिसाल और लाजवाल। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, क्या से क्या हो गया, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। ये गाना रफ़ी साहब को भी बेहद पसंद था। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, और दिन ढल जाए हाय रात न जाए, रात न जाए। एक ऐसा जज्बाती नगमा जिसमें जज्बात और एहसासात और तन्हाई के दर्द का ऐसा बयान है जिसे सुनने वाले ही महसूस कर सकते हैं। तेरे मेरे सपने गीत के आखिरी स्टैंजा, लाख मना ले दुनिया, लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, साथ न ये छूटेगा। इस स्टैंजा को पूरे गीत के अलावा और भी 2 जगहों पे इस्तेमाल किया गया था, पर आज शैलेंद्र जी के लिखे हुए इस लाजवाल गीत दिन ढल जाए हाय रात न जाए से जुड़ी हुई एक कहानी पेश कर रहा हूं। मुंबई के शानदार होटलों में एक होटल है सन इन सैंड, जिसके मालिक गुल एडवाणी साहब देवानंद के दोस्तों और परस्तारों में थे। और सन इन सैंड में देवानंद साहब का एक कमरा परमानेंटली बुक रहता था, जहां वो अपनी फिल्मों से मुताल्लिक काम किया करते थे। तो हुआ यूं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद देव साहब और विजय आनंद जी स्पूल लेकर उसी कमरे में गए, जहां पे वो काम के सिलसिले में अपना वक्त गुजारते थे। और जब उन्होंने वहां इस रिकॉर्ड को सुना तो उन्हें लगा कि इसमें कोई कमी सी है। शॉट के हिसाब से गानों की लय में थोड़ी कमी है और इसे दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद जी ने देव साहब की बात से इत्तेफाक किया और उन्होंने सचिन देव बर्मन जी को फ़ोन करके जब ये बात बताई तो वो भड़क उठे कि इतने शानदार धुन में आप लोग नुक्स निकाल रहे हैं, और फ़ोन कट कर दिया। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद उन्हें लगा कि जब फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही कह रहे हैं तो ज़रूर कोई कमी तो रह गई है। बर्मन साहब ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि आप एक हारमोनियम का इंतज़ाम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तीनों बैठे और देव साहब बर्मन जी को जब अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए तो तय हुआ कि इसकी रिकॉर्डिंग कल ही की जाएगी। फौरन रिकॉर्डिंग के मामलात, म्यूजिशियंस और रफ़ी साहब को खबर की गई और दूसरे दिन नए अंदाज में इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। जब रफ़ी साहब स्टूडियो आए तो परेशान थे कि कहीं उनसे गाने में तो कोई गलती नहीं हो गई, क्योंकि इस तरह तो प्रोड्यूसर का बड़ा नुकसान हो जाता। और उन्होंने बड़ी उदासी से देव साहब और बर्मन साहब से दरियाफ्त किया कि क्या उनसे गाते वक्त कोई गलती हो गई। तो उन्हें असल वजह बताई गई और असल वजह जानकर तो जैसे रफ़ी साहब के अंदर एक ताजगी और एक रूहदारी आ गई। और फिर तो उन्होंने इस गीत को जिस अंदाज में रिकॉर्ड किया उसकी मिसाल मुश्किल है। गाना रिकॉर्ड हुआ और रफ़ी साहब को जब मुआवजे का लिफाफ पढ़ाया गया तो उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। बात देव साहब को मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब ये आपका हक है। रफ़ी साहब ने कहा कि मैं इस गीत को गाने के पैसे तो आपसे ले चुका हूँ और एक ही गीत के लिए 2 बार मुआवजा लेना यह मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है। और देव साहब कहते हैं कि कई बार जोर देने पर भी उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। देव साहब उनकी उसूल पसंदी से बहुत मुतासिर हुए और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब जैसे शरीफ, सादा दिल और उसूल पसंद इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा इंसान जिसकी रूह भी शफ़ाफ थी, और यही वजह है कि उनकी आवाज़ में ऐसी मासूमियत, ऐसी लताफत और ऐसी रूहानी कैफियत है। इंसान होते हुए भी वो फरिश्तों जैसे थे। फिल्म गाइड उस साल की हिट फिल्म साबित हुई और कांटों से खींच के ये आंचल ने भी ऐसा सितम ढाया कि आज तक सुनने वालों के दिल का आंचल इस गीत के कांटों में उलझा हुआ है। और इन बरसों में कितने ही दिन ढले,
कितने ही शाम ढले, पर न तो इस गीत के दिन ढले न ही शाम, और वो रात न जा सकी कि हम इस खूबसूरत नगमे को भूल पाते। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी उस मशहूर नगमे की जो आज तक हमारे ज़हन और दिल से बिल्कुल उसी तरह से चिपका हुआ है। और ये इतना खूबसूरत गाना है कि इस गाने को न जाने कितने लोगों ने गाने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगह उसमें रफी साहब ने ऐसी ली है कि उन्हें अदा करना, वो कहते हैं ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल वैसा ही। और ऐसा लगता है कि ये कंपोजिशन और ये अदायगी सिर्फ रफी साहब का ही हिस्सा थी। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आप तमाम लोगों की खिदमत में मेरा सलाम, आदाब, खुदा हाफिज।